जनाब वेलकम बैक टू पखेर पखन ख्वाब जली ब्यास सरी मशी जनाब सुमरा च मंगवाई कना फिटनेस ज़रूरी दे खुराक ज़रूरी दे नो स्किन हम डेट ज़रूरी दे जमंग चिकम फेस आगा खुले वाले या आगा फ्रेशनेस नहीं पाता नो बिया अच्छे मुंग ज़रूरत पीखी की द स्किन स्पेशलिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट मुंग ज़रूरत पी जईदा चिमंग आगा आगा सरे मिलो शो आगा मुंग स औस खुदा रुझान से डेट ज़्यादा है मतलब टूल खलक वाड़ी ची खैसा करे ची औदी तरफ उन जो कि बला शी सीजन दी जबरन डॉक्टर सर खबरकुम डॉक्टर मुबशर दाहा सर जी स्टडी मशे। थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बता रहे हैं कि ये जो अब आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कॉस्मेटिक के हवाले से, अगर हम देखे जाएं कि नाक छोटी हो रही है तो बड़ी हो रही है, तो होंठ बड़े हो रहे हैं तो चीक्स में वो डाल रहे हैं तो चीक्स बन रहे हैं, किसी का चेहरा लंबा हो रहा है, आँखों में हो रहा है, बोटॉक्स, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जो नए प्रोसीजर्स अभी आए हैं और लोग उसको वो क्या हैं और किस लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं कि लोग उसको यूज़ करके या वो ट्रीटमेंट करके और भी खूबसूरत हो सकते हैं या इन्हेंस कर सकते हैं अपने खुद का अपने चेहरे को। अच्छा मैडम, ये आपने जो सवाल किया ना, ये हमारी कॉमन पब्लिक का सवाल है, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सारी बातें बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को। कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मोस्टली जो एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर या जो हम कॉस्मेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास पहले से ही खूबसूरत लोग आ रहे होते हैं। और हम लोग तो वैसे भी बीइंग डॉक्टर, हमारे माइंड में ये बात होती है कि जो भी हमारे पास लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी खूबसूरत हैं। हाँ, ये होता है कि हम उनको मज़ीद पर्सनैलिटी इन्हांस कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को फर्दर उनकी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम उनको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस तरह से पासिंग एज के साथ साथ आप देखते हैं कि चेहरे के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, जिन लोगों का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनकी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जिस तरह आपने खुद कहा जी कि अगर आई रिंकल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आंखों के गिर्द आपके झुर्रियाँ आ जाती हैं या फोरहेड पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसके लिए हम बोटॉक्स करते हैं। अगर पिगमेंटेशन हो जाती है चेहरे के ऊपर छाया, अच्छा, आंख के नीचे भी आप लोग बोटॉक्स करते हैं? आंख के नीचे अगर तो रिंकल्स हो इस जगह पे तो हल्का सा यहाँ पे हम बोटॉक्स कर सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे अगर अंडर आई सर्कल बने हुए हैं, सर्कल मीन के यहाँ पे अगर खड्डा सा बन गया हुआ है या पिगमेंटेड एरिया बन गया हो, तो उसके लिए हम लोग बोटॉक्स नहीं करते, उसके लिए फिलर करते हैं। अच्छा। और ये टोटली बड़े सेफ और बड़े क्या कहना चाहिए कि ऐसे प्रोसीजर होते हैं कि जिसके करने से आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड होती है और आपकी लुक फर्दर इनहांस होती है। ओके, जो आप बोटॉक्स करते हो वो फिर कितने टाइम के लिए वो फिर रहते हैं? आई मीन ये दोबारा आपको कब करना पड़ता है? तो ये इसका कोई टाइम पीरियड है कि नहीं, ये सारी जिंदगी फिर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे? नहीं मैडम, बोटॉक्स जो है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 to 6 मंथ्स के लिए करते हैं। जो बोटॉक्स कर देते हैं तो उसके 4 to 6 मंथ्स के लिए रिंकल गायब हो जाती हैं और 6 मंथ्स के बाद दोबारा करना होता है। लेकिन एक बात बताना यहाँ जरूरी है कि अगर बोटॉक्स करा लिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि दोबारा जब रिंकल्स आएंगे तो उससे ज्यादा हो जाएंगे, वो वैसे ही दोबारा आपकी स्किन वापस ओरिजिनल हालत में आ जाएगी, लेकिन उससे बढ़ नहीं जाते। लोग अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि जब हम बोटॉक्स करा ली है तो बोटॉक्स कराने के बाद जब दोबारा रिंकल्स आएंगे तो उससे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जबकि ये कि दोबारा असली हालत में वापस आ जाते हैं। सेम इस केस विद द फिलर। अगर हम फिलर करते हैं तो फिलर की भी एक लाइफ है, 12 से 18 महीने नॉर्मली इसकी लाइफ होती है। 18 महीने बाद जब फिलर खत्म होता है, फिलर क्या करता है, बॉडी आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। जब खत्म अब्जॉर्ब हो जाता है तो दोबारा असली हालत में आपके जो अंडर आई सर्कल होते हैं, या सपोज कि हमने लिप फिलर किया है या सपोज कि हमने लाफ लाइन फिलर किया है, वो दोबारा उसी हालत में वापस आ जाता है। तो इसलिए इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ना ही आपके इसके कराने से स्किन खराब होती है। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से करा रहे हैं, क्या स्किलफुल हैंड है, क्या प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर है, क्या पहली बात तो यह कि वो डॉक्टर भी है जिससे करा रहे कि नहीं करा रहे। क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जा रहा है आजकल मार्केट में कि लोग हैं जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के नाम से, थेरेपिस्ट के नाम से या कुछ इस तरह के नाम से, जो मेडिकल ग्रेजुएट भी नहीं है, जिन्होंने MBBS भी नहीं किया हुआ, वो लोग ही एक प्रोसीजर करना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं जिसकी प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो या उसका ड्रॉबैक हो या आपकी स्किन खराब हो या आपके चेहरे की लुक खराब हो। ठीक है, मुझे बताएं कि अगर ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो अगर उनके चेहरे पे बाल हैं तो आप क्या कहते हैं कि उसके लिए लेज़र जो है वो कितना मुफीद है और इसके रिजल्ट कितने अच्छे होते हैं और कितने सेशंस में ख़त्म हो सकते हैं? अच्छा मैडम, पहले तो क्योंकि हमने कुछ लेजर्स का वो देखा है तो वो कह रहे हैं कि पहले शेव करें एंड देन उसके लिए बाल मोटा होना ज़रूरी है,
जो पशम होता है नॉर्मली सबकी स्किन पे भी है, मेरे स्किन पे भी है, तो ये पशम जो है ये इसका नहीं हो सकता, मोटा बाल चाहिए, वो बता दूंगा। अच्छा मैडम, पहले तो मैं आपको रीज़न बताऊं कि चेहरे पे बाल खवातीन के होते क्यों हैं। नेचुरली तो चेहरे पे खातून के बाल नहीं होने चाहिए, वो हमारा मेल पैटर्न है कि जी हमारी शेवानी होती है और जो खातून है उसकी वो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता ही है। ठीक है, जो बात आपने किया कि लेजर्स का क्या इफेक्टिव है कि नहीं है, और बाल उसके लिए ये पशम जो चेहरे पे ये सही है नहीं है, मोटा बाल होना चाहिए। जी बिल्कुल, उसमें यह है कि लेजर्स की ना डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है। ओके। हाँ, एक कैंडेला है, लॉन्ग पल्स लेजर है, डायोड लेजर है, आईपीएल लेजर है, तो हर लेजर के फंक्शन डिफरेंट हैं। लेकिन जो टॉप का लेजर कंसीडर होता है वो कैंडेला ND लॉन्ग पल्स लेजर है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और यूएस ब्रांड का है लेजर वो। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अगर 5 सेशंस करा दिए जाए तो 80 to 90% ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। और उसमें यह कि हम क्लेम नहीं करते कि जी 100% ग्रोथ कम होती है, लेकिन 80 to 90% ग्रोथ जब कम होती है तो वो बाल इतने इनविजिबल से होते हैं कि नेक्स्ट आपको वो इतना बॉदर नहीं करते कि ये आपके चेहरे पे बाल हैं या वो आपको बाल डिस्टर्ब करना शुरू हो जाए। और दूसरी बात यह कि जो आपने कहा कि जी कि वो छोटे बाल जो होते हैं और ये कि जो बिल्कुल ही वो क्या बेबी हेयर बोलते हैं हम उनको ना, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि बेबी हेयर पे आप लेजर कराएं नहीं। आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसे एरिए पे लेज़र कर दिया गया है जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ पे बालों की ग्रोथ बढ़ भी सकती है। ये डॉक्टर्स को ऑलरेडी पता होता है, हमारे क्लाइंट्स को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आपने अनड्यू लेज़र करा लिया है कि जहाँ पे आपको लेज़र की ज़रूरत ही नहीं थी तो वहाँ पे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि ये बात आके बताते हैं कि जी अगर हमने डॉक्टर साहब पहले सिर्फ चिन पे बाल थे, हमने लेज़र कराया तो फिर पूरे फेस पे बाल आ गए। आपने भी सुनी होगी ये कंप्लेंट अक्सर। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि आप जब लेज़र की ज़रूरत नहीं थी और ऐसे एरिया पे लेज़र कर दिया गया है कि जहाँ पे आपके बालों की ग्रोथ ही नहीं थी, तो क्या होता है कि हमारा नेचुरल प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ वहाँ पे बढ़ जाती है। ओके जनाब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ज़कीरी रज़ा तमन्ना। उम्मीद सर प्रोग्राम बखत्मी की पलिया मुस्पारम दाल।